गोभी और आलू है, और ये राजमा दाल है, एक गाजर और ये प्याज है, और ये रोटी है। तो मैं यहाँ पे रात के 8 सवा 8 बजे अभी लोकल खाना खा रहा हूँ। मैं बंगेली विलेज में हूँ। ये एक ऑफबीट विलेज है, गंगनानी से ऊपर 2.5 किलोमीटर। मुझे रात को चढ़ाई करनी पड़ी और मैंने एप्पल वॉच की रिकॉर्डिंग की आपको बताने के लिए कि 28 मिनट्स कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन में फ़र्क पड़ता है। और कल मुझे ऑलमोस्ट गिडारा बुग्याल जाना है सुबह उठ के। अराउंड 5000 मीटर्स ठंड होगी, लेकिन वहाँ पे मैं मंत्र साधना के अपने एक्सपेरिमेंट्स के आरंभ करूंगा। सिमिलरली TDS मीटर्स के, क्योंकि मैं यहाँ पे भी पानी है उसको TDS को चेक करने वाला हूँ बंगेली विलेज में। यहाँ से अभी मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ। अपनी यात्रा कल से स्टार्ट करूंगा। शुभ रात्रि। गिडारा बुग्याल का ट्रैक बंगेली विलेज से आरंभ होता है। बंगेली विलेज का गंतव्य गंगनानी से है, जो उत्तरकाशी से लगभग 40 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। गंगनानी से हमें 4 किलोमीटर का मार्ग वाहन से अवगत करना पड़ता है एवं यहाँ से 2.5 किलोमीटर का कठिन अवरोहण कर आप बंगेली आगमन करते हैं। मैंने अपनी मुंबई से बंगेली तक की यात्रा 4 व्लॉग द्वारा चैनल पे प्रस्तुत की है। इनके प्लेलिस्ट के लिंक मैं यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ एवं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इच्छित दर्शक इसे अवश्य देखें। मुख्यतः चौथा व्लॉग। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टीप क्लाइंब है। ऊपर वो ट्री लाइन्स तक जाना है। मैं अभी यहाँ से आया हूँ फ्रॉम 5000 वी स्ट्रेट अवे क्लाइंब टू 10,000 स्टीप। और फाइनली आप लोअर मेडोज में पहुँच रहे हो। मैं भी ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर गुज्जर लोग होते हैं, तो उनके कुत्ते होते हैं, तो उनको आवाज़ देनी पड़ती है, नहीं तो काट सकते हैं। सो द ब्रेक पॉइंट दैट इज द श्रीकंठ पीक। हियर आई एम गोइंग टू हैव सम लंच, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, सिर्फ टैंक पे हूँ, 1 कप कॉफ़ी और टैंक। और अभी लंबा जाना है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए आई डोंट थिंक सो यू शुड बी कमिंग हियर विदाउट एक्लेमेटाइजेशन, और यू टेक ब्रेक्स। जैसे आप यहाँ पे रुक जाओ, एक रात चले जाओ, या ऊपर थोड़ा कैंपिंग कर लो। डायरेक्टली गिडारा मत करो, इट विल बी टफ। I'm already on 3,200 meters. So it is like crossing 2 valleys. So you have to now go down and then you have to go up there. तो यहाँ से आपको एक ढलान है जहाँ से आपको उतरना है। पूरा वाटरफॉल ही है, नदी के पास जा रहा है। दिस इज़ अ बिग चैलेंज। होपफुली मैं नीचे एक पीस में पहुँच जाऊँ। इरांग नदी है, ये डबरानी में जाके गंगा जी के साथ संगम करती है। गिडारा बुग्याल से ही आती है। ग्लेशियल वाटर है। तो टॉप वहाँ से आपको आना है। पूरा एक वाटरफॉल जैसा स्टीप रास्ता है। आप इस पुल को क्रॉस करके नाउ यू हैव टू गो अप। दिस इज द फाइनल क्लाइंब, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स, 1000 meters अप्रॉक्सीमेटली। होपफुली आई कुड रीच हियर इन 2 hours। मैदान दिख रहा है, वहीं से हम आए हैं। दिस आर द श्रीकंठ रेंजेस, ब्यूटीफुल हिमालयस। वी आर ऑलमोस्ट एट 4000 meters। सो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स वॉक, स्टीप एसेंट, ऑलमोस्ट खड़ी चढ़ाई है। 80-90 डिग्रीज के इंक्लाइंस है। बहुत ही अनटच्ड प्लेस है। लेकिन अगर आपको ये वीडियोस देख के अच्छा लगे ये सब, तो 4 या 5 दिन का प्लान करके आइए और एक्लेमेटाइजेशन ज़रूर कीजिए। मैं इतना कहूँगा, पहले गंगोत्री जाके फिर यहाँ पे आइए ट्रैक को, तो थोड़ा आपका एक्लेमेटाइजेशन भी हो जाएगा। मुझे लगा था कि आ गया बुग्याल, लेकिन नहीं मित्रों, मुझे फिर से ये पहाड़ी चढ़नी है। तो ये एक फैंटास्टिक एरिया है, लेकिन आप मेरे जैसे मत कीजिए। 13 किलोमीटर दिखाते हैं, लेकिन इट इज़ एक्सट्रीमली स्टीप टू क्लाइंब अप एंड क्लाइंब डाउन 2 times द रिवर। सो ओनली इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन नेचर एंड यू हैव 5-6 days, 7 days टू स्पेयर, this is an absolutely gorgeous place to visit. मैं गिडारा बुग्याल पहुंच गया हूँ। It was very tough climb. It's an absolutely gorgeous view. Beautiful गिडारा बुग्याल। बहुत चला मैं,
कुछ जड़ी बूटियाँ भी मिली। सबके वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी बस टेंट में जाके सोना चाहता हूँ। मित्रों, मैं ऑलमोस्ट 14,000 फीट से व्लॉग कर रहा हूँ। बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्रीज है। दिस इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग लैंडस्केप। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक आइए। 13 किलोमीटर है, लेकिन 13 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। आमतौर पर जब आप और कोई ट्रैक्स पे जाते हो तब आप एक स्पेसिफिक हाइट गेन करते हो, जैसे 3000 मीटर है तो आप वापस नीचे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आपको 2 बार ऊपर से नीचे करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 3400 मीटर पे चले जाके वापस 3000 पे आके वापस 400 मीटर चढ़ते हो, और वो एक्सट्रीम 80 डिग्री स्लोप है। लेट सितंबर में आइए, आपको थोड़ी हरियाली मिलेगी, फूल मिलेंगे, अगर आपको वो पसंद है। बारिश में यहाँ पे एब्सोल्युटली गॉर्जियस होगा, फूल होंगे, पौधे होंगे, पर यहाँ का जो एक टेरियन है वो बहुत स्लिपरी हो जाएगा। आई वोंट रिकमेंड दैट यू कम इन रेन्स। आप इसे एक दिन में मत कीजिए, क्योंकि आपको लीजर के लिए आना है, आपको एंजॉय करने आना है, आपको कोई भागदौड़ करने नहीं आना है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे होता है 3000 ऊपर के जो जड़ी बूटियाँ है, जैसे अतीस है, जटामासी है, मूरामासी है, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन करना। ये मेरा टेंट, रात को बहुत ठंड थी। तो ये एक यहाँ की पहाड़ी लोकल चाय है। ये बॉडी में गर्मी बहुत करती है। इन पहाड़ों में इसकी चाय से बॉडी के अंदर हार्ट रेट ये मेंटेन होता रहेगा और इनको चढ़ाई करने में भी फ़ायदा होता रहेगा। ये जंगोरा और ये चचिंडा, बकरेटा की पत्तियाँ हम साइड कर रहे हैं कि सब्ज़ी बनेगी। जो आपको मैंने करेला बताया था वो, जो बकरेटा बताया था वो, और लोकल बीन्स राजमा, ये तीनों की मिक्स सब्ज़ी है। वो जो आपको 2 पैचेस दिख रहे हैं वहाँ पे मोस्टली अभी हम जाएंगे। वहाँ के साथ से पीछे से हमें बंदरपूछ के रेंजेस दिखते हैं। अब हम वो पीक की तरफ जा रहे हैं। 10:30 बज चुके हैं। So can you see the boom there? So this is a natural boom formation. You can see our camps. They are very far off there. जहाँ पे आपको पानी का सोर्स दिख रहा है, और हम इतना चढ़ के आए हैं। And we have to go up till there. गिडारा बुग्याल में प्राप्त आयुर्वेद एवं तंत्र की जड़ी बूटियों का वीडियो मैंने अलग से प्रदर्शित किया है। उसकी लिंक यहाँ अभी फ्लैश हो रही है। इस व्यतिरिक्त मैंने गंगा जल की शुद्धता के प्रति एक वीडियो प्रस्तुत किया है, उसकी लिंक भी यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन प्लेसेस। यहीं से ऊपर क्यारकोटी खल आती है, जहाँ से आप पीछे जाओगे तो आप खरसिल जा सकते हैं। यहीं से अगर आप आगे थोड़ा जाओगे तो आपको दायरा बुग्याल आता है, जो बहुत फेमस ट्रैक है। और यहीं से आप थोड़े ऊपर जाओगे तो आपको बंदरपूछ रेंजेस दिखेंगे। ऊपर से आप चलते चलते जाओगे तो अभी यमुनोत्री निकल सकते हो। तो बहुत सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पे जो हमने इनके साथ डिस्कस की है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इनके साथ डिस्कस कीजिए। और यदि आपको वो एक दिव्य यात्रा करनी है, गंगोत्री तो यमुनोत्री, गंगनानी तो यमुनोत्री, हनुमान चट्टी, तो आप इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये एक ऑफ बीट ट्रैक्स है और आपको अत्यंत मोहक मनोरंजक अनुभवों से आप जड़ित हो जाओगे। रात को यहाँ पे स्नोइंग हुई। टेंटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। दिस टेंट्स आर नॉट यूजफुल फॉर दिस टेम्परेचर। बारिश तक या 10-20 डिग्री तक ठीक है, 5 के नीचे नहीं। आप स्लीपिंग बैग देख रहे हैं, ये भी हार्डली 1 डिग्री तक है, वो मिनिमम -20 के चाहिए। ये है पहाड़ी चाय। पहाड़ी चाय जहाँ से लाई थी, वो जो आपको 2 बर्फ़ की टीले दिख रहे हैं जहाँ से बंदरपूछ दिखता है, वो यहाँ से ऑलमोस्ट एक 7 किलोमीटर का ट्रैक है। रिटर्न में 12-13 किलोमीटर का ट्रैक है। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस जो हम बंगेली से यहाँ तक आए। अब मैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा पैन करके लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ वाइट दिख रहा है आपको, वाइट, और ऊपर एक वाइट दिख रहा है आपको। मैं आपको पॉइंटों से भी बता दूँगा। तो वहाँ पे भीमतल है ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स में, वो भी यहाँ से आपको दिखता नज़दीक है, परंतु ये ऑलमोस्ट एक 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है, मतलब जाके 10 किलोमीटर का। और यहाँ से आपको जो एक रास्ता दिख रहा है वो टॉप पे, वो पर्वत के पीछे से आप जाके यहाँ से एक दूसरा रास्ता जाता है जो बंगेली जाने के लिए ईजी पर लंबा रास्ता है। तो मैं चल रहा हूँ वापस किसी और हिमालयन क्षेत्र की ओर। यहाँ पे निर्वाह बस इतना था। प्रणाम श्रीकंठ, जौली, द्रौपदी का पीक्स को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं,
कि उन्होंने मुझे यहाँ पे शरण दी, मुझे सुविधा प्राप्त कराई और मुझे इतने जड़ी बूटियों का ज्ञान, लोकल खाने का ज्ञान, लोकल चाय का स्वाद प्राप्त कराया। मैंने इस क्षेत्र में यौगिक प्राणायाम के प्रति वीडियो प्रस्तुत किया है। इस वीडियो का लिंक अभी फ्लैश हो रहा है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं ब्यूटीफुल बंगेली विलेज में। गंगानी के गर्म कुंड में हूं। ये वोल्केनिक पानी है, सल्फर युक्त। और अभी मैं गिडारा बुग्याल से आया हूं। ये बहुत ही थकान कम करने वाला एक अनुभव है। तो यदि आप अगर ये साइड आते हैं तो अवश्य इसका आनंद लें। अभी तो सैलानी कम है, तो शायद आपको और मज़ा मिले। जब यहाँ पे सैलानी बहुत होते रहेंगे, जब गंगोत्री यात्रा होती रहेगी तो ये जैम पैक होगा। बाजू में ही लेडीज़ का है और वहाँ पे एक स्नान करने की जगह है जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। ये पूरा पुल अब मेरे लिए है और मैं इसमें आनंद की गोते लगा रहा हूँ।